भारत में एक बार फिर से कोविड-19 अपने पैर पसारने लगा है। देश भर में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। अब भारत के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में ये दोबारा उभर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे लेकर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल कोविड के लक्षण हल्के हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सावधानियां जरूरी हैं। कोविड को लेकर आम लोगों के मन में आ रहे जरूरी सवाल का जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दस्तक देते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तैयारियां कर ली हैं और जांच के लिए 2000 RT-PCR दवाओं की किट का स्टॉक भी तैयार कर लिया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम भी बना दी गई है। वैसे चिकित्सकों का मानना है कि ये खतरनाक नहीं है और सामान्य फ्लू की ही तरह है। ये लक्षण है तो चिकित्सकों को जरूर दिखाएं। खांसी जुकाम या खराश है तो मास्क लगाएं और डॉक्टर को दिखाएं। खाने पीने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। बेवजह अस्पताल समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दिल्ली में 2 साल बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 104 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 24 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इससे पहले वर्ष 2023 के 7 मई को कोरोना के 119 मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोरोना के मामले सरकार के संज्ञान में है। अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं और एडवाइजरी भी जारी की गई है, जो पूरी देखरेख कर रही है। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा गया है और किसी प्रकार की कोई घबराने की स्थिति अभी नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि नए वेरिएंट के कारण होने वाले कोविड में अब तक केवल वायरल बुखार के ही लक्षण दिखाई दिए हैं। लोगों से अपील है कि वे घबराए नहीं और सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को एडवाइजरी भेजी है। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। वहीं अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और उपकरणों के साथ तैयार रहने की सलाह दी है। चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोविड-19 के 104 सक्रिय मामलों की सूचना दी। इंसाकोक के डाटा के अनुसार ये पता चला है कि देश में कोविड के NB 1.8.1 और LF.7 वेरिएंट मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दोनों वेरिएंट को सब वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है और इसको लेकर निगरानी फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि कोरोना के दोनों सब वेरिएंट्स के मामले भारत सहित कई देशों में काफी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय आबादी में भी इसका कारण संक्रमण की तेजी से उछाल आया है। बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अब NB 1.8.1 को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। अब तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में ही रखा गया था। वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब है कि अब वायरस के इस रूप को लेकर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने और निगरानी की आवश्यकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के दौरान वायरस में हुए परिवर्तन और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस वर्गीकरण का मतलब होता है कि वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक नहीं है। आपको बता दें कि येल मेडिसिन के अनुसार JN1 स्ट्रेन यानी अनौपचारिक रूप से पिरोला के मामले पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसमें म्यूटेशन के बाद 2 नए सब वेरिएंट्स NB 1.8.1 और LF.7 सामने आए हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन है, जैसे A435AS, V445H और T478I देखे गए, जो ये अन्य वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक और शरीर में बनी प्रतिरक्षा को बचने में मदद कर रहे हैं। यही कारण है कि इससे वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो पहले से वैक्सीन की डोज पूरी कर चुके हैं या बूस्टर शॉट भी ले चुके हैं। क्योंकि समय के साथ शरीर में बनी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, इसलिए वायरस प्रभावी रूप से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का 1.8.1 सब वेरिएंट है। यह आसानी से शरीर में अंदर पहुंच रहा है, जिसके चलते ये तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह, हृदय और सांस रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।